इंडिया से खबर है कि उनका एक साइंटिस्ट जा पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, और वहां पे जाके उन्होंने लाइव कॉल भी की। ये कोई नहीं देखता कि कौन स्पेस में क्या चीज भेज रहा है, कौन नहीं। किसान ने ये नहीं देखना कि हमारी लिटरेसी रेट का है, उसने ये कहना है कि मुझे सस्ती खाद कौन दे रहा है। आप देखें आज भी कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, दुनिया एआई पे पहुंच गई, रोबोट आ गया और हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम तो हो रहा है, जहाँ तक हम थोड़ा स्टडी करते हैं या हमें बताया जाता है कि बड़ा काम हो रहा है। नहीं, आपके पास PCSIR के अलावा कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है, कोई बताएं। और वो भी मैं इन्हीं दिनों में गया हूँ कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, छुट्टियों में मैं फ्री हूँ। उन्होंने कहा है हम सिर्फ 7वें 8वें वाले को अलाउ करते हैं, 6ठे वाले को अलाउ ही नहीं करते। ठीक है। मतलब मेरा शौक है, आप क्यों नहीं अलाउ करते? मैं आपकी कोई चीजें खराब कर रहा हूँ? यूएनओ के जो रिकग्नाइज्ड कंट्रीज हैं 193 जी, उनमें से सिर्फ 7 कंट्रीज हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जिनके पास एटॉमिक पावर है। जी, तो पाकिस्तान उनमें से एक है। क्या बात। देखें, अगर इंडिया में है इसरो जो उनका स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सारा है, हमारे इधर भी स्पार्क हुआ है और शायद उनसे पहले का बना हुआ है, अदारा तो मौजूद है, तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा या वो वर्क कर रहा है लेकिन हमें खबर इतनी नहीं है, हम सोशल मीडिया पे उतना उसे जो से अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर पाते। एटम बम क्यों बन गया था? ठीक है, उसकी क्यों वजह बन ये गया? थी कि वो लोग जो साइंटिस्ट थे उनको एनकरेज किया गया था, ये चीज उनको रियासत ने मुकम्मल सपोर्ट नहीं, किया था। इसमें शायद मैं ये भी कह सकता हूँ तब शायद रियासत को जरूरत थी कि यार रियासत बनाना ही को बनाना है। जरूरत अब थी। हमें शायद जरूरत ही नहीं, आज हमें जो है पता वो है चाइना है। टेक्नोलॉजी पे नहीं, चाइना नहीं है। आप चाइना के साथ उस वक्त कामयाब हैं। चाइना की पार्टनरशिप क्या होती है? 50-50। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं होती कि बंदा कहे 90 उनका है 10 हमारा, तो अब हम पार्टनर हैं। ये तो मजाक हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। और आपका नाम? मोहम्मद मुदस्सर। क्या करते हैं हमजा भाई? मैं BS केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, GC का। जबरदस्त, साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। अच्छा लगेगा आपसे बात करके। मुझे बताएं, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन इसमें कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एज कम्पेयर टू नेबर कंट्रीज, एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया? क्या कहना चाहेंगे? जी, जितने भी नाम आपने लिया इन सब में हमारा स्टैंडर्ड कम है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमें रुझान नहीं दिया गया उस चीज़ का। अच्छा। हमारा रुझान जो है ना वो दूसरी चीज़ों पे लगा के इन चीज़ों से हमें दूर किया गया है। अच्छा। कोई सिस्टम ही नहीं गया, कोई चाहता ही नहीं है कि हम ऐसा करें। हमेशा से वही भिखारी बना के मतलब दूसरे मुल्कों से हमने ले लेनी है अपनी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, हर चीज़। उसी पे फिर हम फख्र कर रहे होते हैं कि हमने चाइना से लेके ये कर दिया, हमने चाइना से लेके। इवन तो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया खुद बना रहा है, वो भी मतलब अपने ले रहे हैं। लेकिन आज भी आप अगर कंपैरिजन करें उनके ड्रोन्स का जो उन्होंने खुद बनाया और हमारे आधे भी नहीं है जो हमने खुद बनाया है। चले, ये ड्रोन्स की या डिफेंस की तो बात एक दूसरी अलग है ना। इसमें हम चाहे अमेरिका से ले लें, चाहे हम अपना चाइना से, रशिया से, वो जहाँ से चाहे ले लें, लेकिन होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक होता है स्टैंडर्ड होता है। लाइक जैसे कह लें कि स्पेस पे पाकिस्तान से कितने लोग गए, वहाँ से कितने लोग गए। खास तौर पे भी खबर ये है कि इंडिया का एक साइंटिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा पहुंचा है, जो कि इंडिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और वहाँ से जाके लाइव कॉल किया है उनके प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि उन्होंने एक बड़ा वो किया काम। क्या कहना चाहेंगे हम इस मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे हैं एज कम्पेयर टू? जी, ये बात भी हमारे सामने वाज़ेह है। उन्होंने 2 साल पहले भी भेजा था अपना बंदा, अब भी भेजा है, और हमने चाइना की मदद से भेजा था, वो भी मतलब फिर वही बात घुमा फिरा के हमने जो भी काम किया चाइना के तरीके, चाइना ने किया और हमने सिर्फ अपना टैग ना हमारा और टैग लगा है ना। दोस्त कब तक रहेगा? मतलब जब तक आपके पास अपनी कुछ नहीं, कल थोड़ी सी। ऐसा दोस्त तो हमारा फिर अमेरिका भी रहा था 1979 से लेके 89 तक। अब फिर वो कहाँ है? ठीक है, तो हम क्यों नहीं इस चीज को सोचते? आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको इस चीज का पता, और मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई दोस्त के सर पे आप कितना को एक वो कर सकते हो, कि कितना को किसी के साथ मुकाबला कर सकते हो। अमेरिका दोस्त रहा, आज चाइना है, कल को वो भी रहे ना रहे, हमारे पास क्या है? और हम ये चीजें, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही? अगर नेबर कंट्री जिसे हम दुश्मन कहते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हम उसे ये कहते हैं, तो फिर मुकाबला भी उस लेवल का करें। जहाँ जहाँ पे वो जाता है एजुकेशन में, हम भी वहाँ जाएं, बल्कि उससे 4 हाथ आगे जाएं। ये ऐसा मुकाबला क्यों नहीं करते? असल में ना बेसिक प्रॉब्लम आ जाता है। पहले तो एजुकेशन लोगों की बढ़ाई जाएगी, लोगों में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो जज कैसे करते हैं लोगों की। मिसाल के तौर पे अब लोग जज करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा कौन सा हुक्मरान दे रहा है, 10-10 हज़ार कौन दे रहा है। ये कोई नहीं देखता कि कौन स्पेस में क्या चीज भेज रहा है, कौन नहीं।
किसान ने ये नहीं देखना कि हमारी लिटरेसी रेट का है, उसने ये कहना है कि मुझे सस्ती खाद कौन दे रहा है, ठीक है। ठीक है, मुझे पैसा कौन दे रहा है, मुझे सड़कें कौन, मतलब इन चीजों पे नोटिस ही कोई नहीं करता कि ये भी कोई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी कोई मैटर करती है या कुछ। उन्होंने कहना जी हमें कौन फायदा दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में महंगाई हो गई है ना, और हमारे हुक्मरानों ने भी महंगाई कर दी है, तो इन्होंने कहना जी इस हुक्मरान का कसूर है, ठीक है। और हुक्मरान फिर ये करेगा कि सब्सिडी इधर देगा, उधर प्रोजेक्ट पे नहीं लगाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए आना है, मैंने तो सिर्फ ये देखना है कि ठीक है। मेरा फायदा क्या है, लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी किस तरह आपने बोला ना हुक्मरान ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से हमारी जो लीडरशिप है उनकी भी कहीं ना कहीं सोच होती है। देखें अगर इंडिया में है इसरो, जो उनका स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सारा है, हमारे इधर भी स्पार्को है और शायद उनसे पहले का बना हुआ है, अदारा तो मौजूद है, तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या वो वर्क कर रहा है लेकिन हमें खबर इतनी नहीं है, हम सोशल मीडिया पे उतना उसे जो उनसे अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर पाते। क्या चीज़ है, आप मुझे लास्ट 5 ईयर का स्पार्को की कोई बड़ी अचीवमेंट बता दें, मतलब फिर मैं कहूँ हाँ यार ये अचीवमेंट है। सर बात ये है, ये तो आप मजाक की बात कर रहे हैं कि इदारे बन गए हैं, इदारे जितने भी बन गए हैं, आप इसी बजट को देख लें कि टेक्नोलॉजी के लिए हमने कितना रखा है और डिफेंस और बाकी चीज़ों के लिए कितना रखा है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए कितना रखा है। मतलब वो सिर्फ मरियम नवाज का जो ऐसे ही फजूल ना भी कहूँ तो मतलब ऐसे गरीबों को 10-10 हज़ार देने वाला और ये देने वाला, उनके लिए हमने कितना रखा है, और टेक्नोलॉजी के लिए देख ले हमने कितना, एजुकेशन के लिए कितना रखा है। तो इदारे बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो तो बस अपने बंदे हायर करने, उसमें वर्क करना अच्छी बात की। भाई आप 1 मिनट में कोई भी अपनी ओपिनियन, जो सेम क्वेश्चन इनको किया वही आपको है कि टेक्नोलॉजी में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, खासतौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट्स हमारे अपने हैं नहीं हैं, हमारे कितने साइंटिस्ट जा चुके हैं मून पे, या क्या इसके ऊपर 1 मिनट में कुछ भी आप कहना चाहें एज कम्पेयर टू चाइना और नेबर कंट्री इंडिया। देखिए इसमें बात ये है कि दुनिया में इस वक्त तक यूएनओ के जो रिकग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं 193 जी, उनमें से सिर्फ 7 कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जिनके पास एटॉमिक पावर है जी, तो पाकिस्तान उनमें से एक है। क्या बात, जबरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट तो है ना जी। जिस मुल्क ने आज से तकरीबन 26-27 साल पहले एटॉमिक पावर जो है वो अटेन कर ली थी, ठीक है, वो कर तो सकता है, क्या बात है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जो है वो उस तरफ फोकस भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जब आपने फोकस दिया तो आपने एटॉमिक पावर, एटम बम जो है वो अटेन कर लिया, जो आज के बड़े बड़े ममालिक के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी तरफ है, स्पेस हो गई, बाकी जो मामलात आपने बताए हैं, उधर हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है। ठीक है। आज का जो मसला है वो हमारा जो स्टूडेंट है वो सेमेस्टर सिस्टम में इन्वॉल्व है, वहाँ पे उसका सारा फोकस जो है वो CGPA पे है, प्रैक्टिकल पे कोई फोकस नहीं है, टीचर्स जो है वो लैब्स को टाइम नहीं देते। ठीक है, और उसके अलावा जो स्टूडेंट है उसकी प्रेफरेंस क्योंकि CGPA है तो वो जस्ट नोट्स को रट्टा लगा के उस पे तवज्जो देता है। नहीं तो आपके ख्याल से, सॉरी आपकी बात को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है, जो वो स्पेस टेक्नोलॉजी में या किसी और चीज़ में अगर आगे हैं तो उनके एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है? नहीं, उनके एजुकेशन सिस्टम का तो मुझे इतना मेरे पास नहीं एनालिसिस। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे केमिस्ट्री या प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या? आप तो देखते ही होंगे ना सोशल मीडिया या यूट्यूब पे। केमिस्ट्री वगैरह में तो वो भी मतलब इतने आगे नहीं गए, लेकिन जो आपका फार्मेसी में भी वो आगे, बाकी जो सबसे बेसिक होता है ना आपका AI का जी, तो आप उनकी प्रेप क्लासेस और 2 क्लासेस की किताबें उठाए ना, उनमें AI दिया हुआ है। अच्छा। और हमारे बच्चे को 12th स्टैंडर्ड और BS में तब तक नहीं पता होगा, मतलब नहीं आप भी देख लें अपनी मतलब स्कूलों की बुक्स उठा के देख लें, AI के बारे में इतना नहीं कुछ भी नहीं पता। उसके बाद आप देख लें उधर उन्होंने स्टेबिलिटी ले आए हैं, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपने ही मुल्क में शुरू किया है। अब उनकी टोयोटा वगैरह उनकी जितनी भी कंपनी है, जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोगों को भी पता है कि यार हम अच्छा काम करेंगे तो ये हमें रख लेंगे, इधर ही जॉब दे देंगे। हमें पता है कि हम जितने, मैं एज ए केमिस्ट यहाँ जितनी भी बड़ी डिस्कवरी कर रहा हूँ, जाना बहरी है, मुझे यहाँ कौन देगा जॉब, ना कोई इन्वेस्टर है ना कोई जॉब है, तो मैं क्यों ही उस पर फोकस करूंगा जब मुझे कोई चीज मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इससे बेहतर ये एक बड़ा पॉइंट है कि भाई किसी भी कंट्री की हम बात कर लें, वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे अपने अदारे उनके वर्क कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट को पता होगा कि कल को मैंने डिग्री हासिल करने के बाद ये अदारा है, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। एक्सपर्टीज अगर होंगी तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। आजकल हमें होता है कि नंबर होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं रख लेंगे, ये नहीं होता कि स्किल होगा या कोई काम करना आएगा। ठीक है, वैसे केमिस्ट मतलब
अगर मैं सच्ची बात कहूँ, मैं बीएस में आया भी इसी शौक से था कि यार मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ये बनूंगा। क्या बात बस है। तब तो इतना अब पता क्या है। शो खत्म हो गया या आगे पता चल गया कि रियलिटी में ऐसा नहीं, possible रियलिटी फिर पता चल गई है? ना। क्या रियलिटी है? रियलिटी ये है कि यहाँ पे उसका कोई स्कोप ही नहीं है, आपके पास कोई अच्छी लैब ही नहीं है जहाँ पे आप काम कर ठीक पाएंगे। है, नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम तो हो रहा है, जहाँ तक हम थोड़ा स्टडी करते हैं या हमें बताया जाता है कि बड़ा काम हो रहा है। नहीं, आपके पास PCSIR के अलावा कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है, कोई बताएं। और वो भी मैं इन्हीं दिनों में गया हूँ कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, छुट्टियों में मैं फ्री हूँ। जबरदस्त। उन्होंने कहा है हम सिर्फ 7वें 8वें वाले को अलाउ करते हैं, 6ठे वाले को अलाउ ही नहीं करते। ठीक है। मतलब मेरा शौक है, आप क्यों नहीं अलाउ करते? मैं आपकी कोई बात चीजें खराब कर रहा हूँ। और इवन मतलब देखें वो और एक ही इदारा है आपके पास, हाँ। और वही भी अलाउ नहीं कर रहा, तो आप ठीक है, क्या? गवर्नमेंट को कोई मैसेज दे दें आप भी, और पहले आप मैसेज दे दें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए, और जो भी हमारे कम्पिटिटिव हैं, जो दूसरे हैं, उन्हें बीट करने के लिए, कम्पीट करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो जो बात है ना, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उधर फोकस करेगा जब ये उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब ये platform खुद मिलेगा। जब ये खुद प्लान बनाएंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कि हमने अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी है, चाइना के साथ नहीं, अपनी अपनी करनी है, जब ये कर ले, चाइना के साथ मिल के करें अगर इनके पास अभी खुद नहीं है आइडिया के, लेकिन अपने मुल्क में करें, ताकि हमें पता चले कि यार ये काम करेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे तो हमें ये जॉब मिल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता, यानी अभी चाइना के साथ मिलके करें, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर ना वो अपना भी इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने मुल्क में करें, ठीक है। अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, ऐसा ऐसा वो अपनी ही हो जाएंगी। चाइना कितनी देर ही रहेगा। ठीक है, आप क्या कहना मैं चाहेंगे? इसमें नहीं 2-3 पॉइंट्स ऐड जी करूंगा। जरूर। पहली तो ये है कि आप अपने करिकुलम को देखें, मतलब जो करिकुलम मैंने पढ़ा था, मेरे छोटे भाई ने भी वही पढ़ा है। अब आके आपके फादर ने, बल्कि और फिर शायद उन्होंने मेरे से बड़े भी कोई होता तो वो भी वही पढ़ता। ठीक अब है। आके कोई 15-20 साल बाद हमने अपना करिकुलम चेंज किया चलें, शुक्र है। और उसमें भी यही चेंजिंग किया है कि चैप्टर 2 को चैप्टर 1 के साथ मिक्स कर दिया है, चैप्टर 3 को चैप्टर 2 के साथ मिक्स कर दिया। अच्छा, तो बस टॉपिक्स के नेम चेंज करके वही सारा कुछ हमने ऐड कर दिया, कुछ भी करिकुलम में चेंज नहीं हुआ। नहीं तो दुनिया ये के साथ हमारा नहीं हम जो है- चल रहे ये जो है एजुकेशन। हमारा, आप देखें आज भी कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, दुनिया AI पे पहुंच गई, रोबोट आ गए और हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। ठीक तो है। हमारा करिकुलम जो है वो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में नहीं है, हम्म, और ना करिकुलम अपडेटेड वर्जन में है, ना उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो उनका updated अपडेटेड version वर्जन अवेलेबल है। ठीक है। तो ये पॉइंट है, हमने करिकुलम को लिफ्ट ही नहीं करवाई। ठीक है। ठीक है। दूसरा दूसरा जो है, अच्छा जी, एक मिनट मुझे बात, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, जो ज़रा साइंटिस्ट मजाज होते हैं, क्योंकि इन्वेंशन करना एक बंदे के मजाज का हिस्सा होता है, ऐसा हर ही है। बंदा नहीं कर सकता। ऐसा ही है। उनको यहाँ पे एनकरेज नहीं किया जाता बल्कि डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, रियासत जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लोगों को सपोर्ट करे, अप्रिशिएट करें। ठीक है। अगर इंडिया के अंदर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे जो लोग इस तरह के माइंडसेट रखते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आम आवाम उसकी बात उसकी फैमिली और फ्रेंड से शुरू होती है, फैमिली उसको मजाक करती है, मजाक बनाती है, दोस्त मजाक बनाते हैं, फिर क्लास फेलोज मजाक बनाते हैं, इवन के पूरा जो सोसाइटी का सर्कल है वो सारा उसका मजाक बनाता है। हर उस बंदे का जो कोई भी नई चीज इन्वेंट करने के बारे में या कोई भी रिसर्च की तरफ जाता है, इवन वो अगर लैब में जाएगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी कि यार लैब में जाएगा तो टीचर कहेंगे यार तू इस काम पे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक तो है। आप जब एक बंदे को जिसका ये माइंड सेट है कि आप उसको इनकरेज करें और वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप उसको इनकरेज नहीं करोगे तो वो ऐसा ऐसा मुरझा जाएगा। ठीक है। या वो मुरझा जाएगा, या अगर वो मुरझाएगा नहीं तो यहाँ पे हमारे अपने ऐसे जानने वाले लोग हैं जो इनका ये माइंड सेट था, वो आज नासा में काम कर रहे हैं। मेरे अच्छा। एक दोस्त जानने वाला है, वो नासा में काम कर रहा है, पाकिस्तानी। ठीक है, तो उसको इधर किसी ने जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवाई। ठीक हो गया। और तो फिर हमारा- कल को हम कह देंगे जी पाकिस्तानी एजुकेशन हासिल करके बाहर चले तो जाते पाकिस्तानी हैं। एजुकेशन हासिल करके बाहर इसलिए जाते हैं वो यहाँ के सिस्टम से तंग है। ठीक है। ठीक है, सिस्टम क्या है, सिस्टम सपोर्टिव नहीं है। हम्म, जो भी कोई अगर इदारा ये जैसे बता रहे हैं PCSIR, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये इस तरह के इदारे, उनको सिर्फ फंडिंग चाहिए होती है, इधर से फंड आ जाए, इधर से आ जाए और वहाँ पे फिर वो आपस में बंदर बांट हो जाए तो बस ठीक है। अदरवाइज अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ये साबित करें ना जी, पिछले 10 सालों में हमने इतना कुछ इन्वेंट। बाकी ये देखें कि ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इन्वेंशन की या डिस्कवरीज की। पाकिस्तान का आप लिटरेसी रेट देख लें। ठीक है, क्या है? लिटरेट एक बंदे उसको कहते हैं जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता हो, जी, अपना नाम लिख ले। अपना नाम लिख ले और पढ़ ले। ठीक है। और पाकिस्तान में 60% लोग ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं।
यानी 40% लोग ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना इतना भी नहीं जानते कि एक लाइन लिख लें और एक लाइन पढ़ लें। ठीक है। तो जब एक मॉल का बेसिक स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है, फिर उसमें इन्वेंशन या इस तरह की किसी भी चीज़ को जो है वो एनकरेज ही नहीं किया जाता। जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो वो ममालिक हैं, ठीक है। वो इसलिए आगे हैं कि वो इन मामला को इनकरेज करते हैं। एटम बम क्यों बन गया था? ठीक है, उसकी क्यों वजह बन ये गया? थी कि वो लोग जो साइंटिस्ट थे उनको एनकरेज किया गया था, ये चीज उनको रियासत ने मुकम्मल सपोर्ट नहीं, किया था। इसमें शायद मैं ये भी कह सकता हूँ तब शायद रियासत को जरूरत थी कि यार रियासत बनाना ही को बनाना है। जरूरत अब थी। हमें शायद जरूरत ही नहीं, आज हमें जो पता है वो चाइना है। टेक्नोलॉजी पे नहीं चाइना नहीं है। आप चाइना के साथ उस वक्त कामयाब हैं। चाइना की पार्टनरशिप क्या होती है? क्या? 50-50। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं होती कि बंदा कहे 90 उनका है 10 हमारा तो अब हम पार्टनर हैं। ये तो मजाक हुआ ना। ये तो आप हैं बस अपने आप को मतलब ये तसल्ली। तो ऐसे ही है कि बंदा किसी से लेफ्ट लेके 2 कदम आगे बैठ जाए, 1 किलोमीटर का सफर कर ले और मान ले कि मोटरसाइकिल ही मेरी है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है ना हमने तो ऐसे कर दिया। ठीक हो गया, तो लेकिन जरूरत फिर भी इस चीज की है। उम्मीद जी जरूरत कंक्लूड मैं करूंगा कि हम सबसे पहले तो अपने लिटरेसी रेट पे फोकस करें। जबरदस्त। फिर उनमें से जो लोग ब्राइट शाइनिंग है ना, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैब्स बनाए। जबरदस्त। हमारे यहाँ लैब्स होती हैं। आज देखें ना, प्रैक्टिकल का पेपर तो होता है, हाँ लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में जो टीचर की प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है क्या? कि मेरे जितने बच्चे हैं उनको फुल बाई फुल मार्क्स मिल जाएं। कोई इवेलुएशन आप किसी भी प्रैक्टिकल जो एग्जाम हम बोर्ड का लेते हैं उसमें बता दें कि इवेलुएशन हुई है, कोई नहीं होती। कभी हम प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, कभी पेपर से बाहर निकाल रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो कभी ए ग्रेड, बी ग्रेड, और सी पूरे ग्रेड पूरे होगा। स्कूल का, पूरे पूरे कॉलेज के जो भी क्लास है उसका एक जैसे और नंबर वो लगते जो हैं। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई ठीक। ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर एक जो कैंडिडेट है, तालिब इल्म है, उसने प्रैक्टिकल नहीं किया तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे या इस तरह का। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई हाल ऐसे नहीं। ही है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आज जो है वो स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं उनका पढ़ाई जो है वो सानवी मकसद बन चुका है। ऐसे ही है। वो यहाँ पे कुछ और सरगर्मियाँ करने आते हैं ठीक है। और उन्हीं सरगर्मियों में वो पूरा सेमेस्टर गुजार देते हैं। मिड की रात को बस वो नोट्स ले लेते हैं सीआर से और और डीआर वो से, पेपर दे और देते हैं। पेपर दे के फिर वो मार्केट में आ जाते हैं जी बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई स्टार्टअप्स वगैरह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो जबरदस्त। इंडिया में ये इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों पे वर्क इसमें करे। ये नहीं है कि इंडिया को बहुत अच्छा है, हम उसको हरगिज़ ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन लेकिन जो अगर वो reality- कुछ हाँ। बेहतर है भी सही तो उसकी वजह उनके अवाम, उनके लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जो है यूट्यूब पे सबसे बड़ा कौन चलता है जी? वो जो अपने घर वालों को दिखा देता है, अपनी फैमिली को नुमाइश कर देता है। आप देखें ना, बंदे बंदे की जुबान पे कौन होगा? साइंस और टेक्नोलॉजी की बात बंदे कर बंदे की जुबान पे क्या है जी? हम तो उन चैनल को देखते ही नहीं जिनमें अपनी फैमिलीज को दिखाया जाता है जी ये फेमस यूट्यूबर है जी, ठीक ये है। इतना, इसकी शादी पे इतना जो है वो पैसा बहाया गया, इसकी ठीक है। शादी पे इतना कुछ हुआ और ये इतने 200 गनमैन के साथ चलता है। तो हमने लोगों की जो प्रेफरेंसेस है ना वो ये change बना दी हैं। कर दी है। ठीक है, जबकि जरूरत इस चीज की थी कि हम, आप देखें ना, कोई यूट्यूबर, इस पूरा बाजार है इसमें अगर 5000 लोग भी हैं तो 5000 में से आपको 5 भी नहीं मिलेंगे जो बता सकें कि ये साइंस के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बंदा एक काम- अच्छा यूट्यूबर है। हाँ ऐसा ही है, ठीक मैं है? एग्री करता हाँ, हूँ। जबकि बाकी जो है कोई टिकटॉकर उठा लो, कोई फलाम, जो भी बकवास किस्म की चीजें होती हैं उनके लिए आपको बड़े लोग मिल जाएंगे, बहुत हर से लोग। बंदे को पता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो सोसाइटी का जो ये आप बात कर रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक कल्चर होता है। अच्छा। ये कल्चर होता है जो बचपन से लोग जो है ना उसमें डेवलप और होते एक हैं। इन्वायरमेंट फिर बनता एक है। इन्वायरमेंट होता है। ये इन्वेंशन एक इन्वायरमेंट का नाम है, डिस्कवरीज इन्वायरमेंट में होती हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट आपने क्या बना दिया जी? वो उसके बेटे की शादी हुई तो उसने इतने करोड़ बहा दिया, उसने अपने साथ 200 गनमैन रख लिए। ठीक तो है। इन्वायरमेंट में आपने इन चीज़ों को प्रमोट कर दिया। इन चीज़ों की प्रमोशन से क्या हुआ कि लोगों को, मैक्सिमम लोग तो कहते हैं जी पढ़ाई में रखे ही कुछ नहीं, ये कर लें। वो ऐसे। ये नहीं देखते। और मजे की बात ये है जो कि आपके टॉपिक से थोड़ी हट गया, वो हलाल और हराम की तमीज ही खत्म कर चुके हैं। ठीक हो उनके ज़हन में ये नहीं है कि हलाल का जो है वो 2 लुक़मे हम खा लेंगे तो हमारी खुशहाल जिंदगी। हराम के थ्रू बेशक पूरा मुल्क, शहर उनको जब वो उसकी चीज़ को प्रेफर। जबरदस्त हो गया जी। ये जो इन्होंने बातें की हैं, ये दोनों भाइयों ने बड़ी पोलाइट वे में, बड़ी नरम अंदाज से बातें की हैं, लेकिन लॉजिकल बातें की हैं। मुझे अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ईमान। क्या करते हैं ईमान भाई? मैंने अभी साइकोलॉजी की डिग्री कंप्लीट की है और करंटली आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, और अच्छा लगेगा आपसे बात करके, क्योंकि टॉपिक एजुकेशन के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से तो मेरी फील्ड नहीं है तो आई कांट से। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक जो एजुकेशन सिस्टम मोस्टली लोग लेते हैं, इंटरमीडिएट हो गया और जो है कैम्ब्रिज स्कूल
ओ लेवल्स हो गया, तो ओ लेवल्स दैट इज गुड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, और ठीक है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को उस पर जाना चाहिए। ठीक हो गया। इंटरमीडिएट की बात की जाए, उसके बाद करंटली यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स आई पर्सनली बिलीव दे आर नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो क्योंकि अगर देखें दुनिया को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व खास तौर पे अपने नेबर चाइना को देख लें, वो टेक्नोलॉजी में कहाँ तक चले गए, हम उनसे भी हेल्प ले रहे हैं और बाकायदा हेल्प ले रहे हैं, चाहे वो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो सेटेलाइट के हवाले से हो, या जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हवाले से। इवन अभी इंडिया से खबर है कि उनका एक साइंटिस्ट जा पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके उन्होंने लाइव कॉल भी की है। क्या समझते हैं हमारा और उनका मुकाबला टेक्नोलॉजी में है? वैसे तो हम करते ही रहते हैं ना मुकाबले। करंटली इंडिया की जो टेक्नोलॉजी मार्केट है, वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वो भी बूमिंग एज वेल हाँ। कर रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन अभी आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडिया। क्या वजह है? इसमें कोई इतनी ज़्यादा डीप एनालिसिस मेरी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम जो है काफ़ी देर तक ये रटा सिस्टम के अंदर पीछे लगे रहे ये हैं, चीज प्रैक्टिकली चीजों को और नहीं देख रहे। प्रैक्टिकली हमने चीज़ों को बाकी बहुत कम देखा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप यही सेम क्वेश्चन का आंसर अगर करना चाहें कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासतौर पे अगर टेक्नोलॉजी की, साइंस की बात करें, हम एज़ कम्पेयर टू नेबर कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आगे हैं पीछे हैं, अगर आगे हैं तो क्या वजह है, पीछे हैं तो क्या वजह है? बेसिकली हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में हैं मेरे ख्याल से भी जी, हम, जबरदस्त, क्योंकि ये एक बात बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है इंटरमीडिएट और ओ लेवल सिस्टम में। ठीक है। जब बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं, इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के बच्चे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें पढ़ के आए होते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेके आए होते हैं, ठीक है। जबकि जो मेट्रिकुलेशन के बच्चे होते हैं उनका बिल्कुल एक वो रट्टा बेस्ड नॉलेज होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल स्टडी और बच्चों को उनकी जहनीत के हिसाब से को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ हमें स्टडी देनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली एक कॉन्सेप्चुअल इन्वायरमेंट ज़्यादा होना चाहिए, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट होना तो क्या चाहिए। नेबर कंट्री में ऐसा हो रहा है आपके ख्याल से? अगर वो देखें, अभी खबर ये है कि उनका जो एक साइंटिस्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, इंडिया का पहला साइंटिस्ट है जो इंटरनेशनल स्पेस मेरे ख्याल स्टेशन पे पहुंचा से है। एक बात में हम इस तरह जज तो नहीं कर सकते, कई चीज़ों में हम भी हाँ। आगे होंगे, लेकिन For बेसिकली है example? कि फॉर एग्जांपल किसी एक चीज में बता दें जिसमें हम आगे हैं, मतलब होंगे लाइक, तो किन चीजों में? मेरा एजुकेशन में से मेरा इतना नहीं है, डीप कोर नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ठीक है। उसको फ़रोग देना चाहिए। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन एक जो याद करने वाला नॉलेज है, इससे बेहतर है कि हम प्रैक्टिकल फील्ड में ठीक है। इसमें ज्यादा हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, या बच्चों यानी स्टूडेंट्स का कसूर है जो हम अगर आगे नहीं जा पा रहे? सबको अपना अपना पार्ट रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर पॉलिसी मेकिंग है। अगर पॉलिसी मेकिंग में चीज़ डेवलप हो जाती है, गवर्नमेंट अगर उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, तो फिर ही टीचर्स बेहतर और हो। स्टूडेंट्स तो बाउंड होते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी है। के, पॉलिसी मेरे ख्याल से बननी चाहिए। ऐसे ही एग्जैक्टली। अच्छा, इन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई पॉलिसीज बेहतर होंगी और एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को डे बाय डे ग्रो कर पाएंगे। इनकी ओपिनियन, ये भाई की ओपिनियन, या ओवरऑल जितनी भी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।